बैक प्रशिक्षु साथी हैं जो मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं और उनको भय है कि वो आगामी भर्ती से कहीं बाहर ना हो जाएं। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं आप सबको, एक चीज़ आप पहले ध्यान केंद्रित करके आप सोच लें और रख लें कि पहली चीज़, अभी कोई भर्ती नहीं आ रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप सबको मैं साथ में ले चलने का पूरा प्रयास कर रहा हूं और अभी मेरे द्वारा केवल शिक्षक भर्ती निकलवाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, ना कि अभी कोई शिक्षक भर्ती आ रही है। इसलिए पहली चीज़, आप मानसिक तनाव से दूर होइए। अभी शिक्षक भर्ती कोई नहीं आ रही है, कोई शिक्षक भर्ती भी नहीं आ रही है। हम सब संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि हमारा विरोध, जो पास वाले साथी हैं वो विरोध कर रहे हैं कि भैया आप भर्ती के लिए नहीं लड़ रहे हैं। इसलिए एक तरफ मैं भर्ती के लिए लड़ रहा हूँ, एक तरफ आप सबके लिए लड़ रहा हूँ। मैं दोनों लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। मैं अपने परिवार को कभी टूटते हुए नहीं देखना चाहता, क्योंकि कुछ अराजक तत्व हैं जो तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और वो व्यक्तिगत हित के लिए तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि वो सब पूरी तरह जुटे हुए हैं। ये थी मेरी बात। अब सुनिए क्या करना है आपको, किससे आपका भविष्य सेफ होगा और किससे आपका भविष्य सेफ होगा और आपको क्या करना होगा इस लड़ाई में। पहली चीज आपको जान लीजिए, एक और आखिरी रास्ता आपका यही है कि आप जो कुछ करेगा उत्तर प्रदेश शासन करेगा। आज हम सब पूरी तैयारी के साथ शिक्षा मंत्री महोदय जी के पास निकलने वाले थे और वहां पर दो हमारी मांग थी। पहला प्रकरण पर और दूसरा नई शिक्षक भर्ती पे था। लेकिन भाई कुछ लोग कोर्ट जाने के लिए कह रहे हैं, उनसे बोले कोर्ट से कुछ नहीं होगा। पहली चीज बता रहा हूँ, जितने भी साथी, मेरे नाम से कोई किसी को 1 रुपए नहीं देगा। मेरे नाम से कोई किसी को 1 रुपए नहीं देगा, क्योंकि मुझे गाली नहीं खानी है, मुझे कुछ नहीं करना है। कोर्ट से कुछ नहीं होगा। कोर्ट पे जाओगे साफ साफ कहकर साफ याचिका खारिज होगी, क्योंकि आपका सीधा जियो को चैलेंज करेंगे, जियो तुरंत खारिज हो जाएगा, क्योंकि जियो में कोई बैग के बारे में चर्चा नहीं की गई है। इसलिए कोर्ट पर, क्योंकि जियो में संशोधन कराइए, आपका जियो में संशोधन कराइए। केस तभी मजबूत होता है जब जियो में कुछ हो। जियो में कहीं बैग का चर्चा नहीं है। बैग जियो में संशोधन तभी होगा जब उत्तर प्रदेश शासन चाहेगा। उत्तर प्रदेश शासन तभी चाहेगा जब आपका उन पर दबाव हो। मैं अपने स्तर से देख रहा हूं। आज मैं शिक्षा मंत्री महोदय जी के पास फोन किया। मैं उनकी रिकॉर्डिंग तो वायरल नहीं कर सकता, लेकिन उनकी कॉल हिस्ट्री पर जितना उनके नंबर से मेरी बात है वो स्क्रीनशॉट में वायरल कर दूंगा। उनसे मेरी 2.5 मिनट तक बात हुई है। 2.5 मिनट में उन्होंने मुझसे यही कहा, मैंने उन्हें अवगत कराया। मैंने कहा सर, 1 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, बैक हैं, वो मानसिक तनाव में हैं, क्योंकि वो 18 बैच और 19 बैच के साथ पेपर देकर अपना सेमेस्टर पूर्ण करने वाले थे। लेकिन आपने बैक वालों के लिए कुछ क्या कहते हैं नहीं सोचा, जिसकी वजह से जियो में कहीं उनका नाम नहीं सम्मिलित किया, जिसकी वजह से वो बैक हो गए हैं और वो मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने कहा कि हमारा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हम आज नहीं मिल सकते हैं। सोमवार को उन्होंने कहा है, सोमवार को लखनऊ कार्यालय पर ज्ञापन प्रेषित करने के लिए कह रहे हैं, या तो हम सब आज ही शाम को निकलते, लेकिन वो आज मिलने से मना कर दिए हैं। सोमवार को बुला रहे हैं। सोमवार को लखनऊ कार्यालय पे पहुंचकर माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी के पास ज्ञापन देकर जियो में संशोधन करवाने के लिए दिया जाएगा और उनसे डायरेक्ट इस विषय में जियो जारी करने के लिए कहा जाएगा। इसलिए जो साथी, देखो बैक के जितने भी साथी हैं, पहले सेमेस्टर, दूसरे सेमेस्टर, तीसरे सेमेस्टर, चौथे सेमेस्टर संबंधित जिनकी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली थी वो सभी साथियों का ज्ञापन में जिक्र किया जाएगा। देखो सीधी सी बात है, अधिकारी द्वारा, परीक्षा नियामक सचिव द्वारा, SCRT निदेशक सर्वेन्द्र विक्रम सर द्वारा सीधा यही कहा जा रहा है कि देखिए उत्तर प्रदेश शासन पे ही सब कुछ डिपेंड है। और मैं कहता हूँ आप सब 28 तारीख को SCRT घेराव में जा रहे हैं।
जाइए, दबाव SCRT पे भी बनाइए और अपने घर से निकलकर विधायक को ही और कैबिनेट मंत्री को ही ज्ञापन देकर उनके ज्ञापन से, उनके लेटर पैड से अपने प्रकरण पर ज्ञापन फॉरवर्ड करवाइए माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महोदय जी को, तभी कुछ निष्कर्ष निकल सकता है। बाकी एक टीम मेरे द्वारा सोमवार को शिक्षा मंत्री महोदय कार्यालय पर या जब वो लखनऊ में हमको अपॉइंटमेंट देते हैं तो लखनऊ में या अपने इटवा में देते हैं, इटवा पहुंचकर उनके पास पहुंचकर आपका व्यक्तिगत वो ज्ञापन देकर रिसीव करा दिया जाएगा और उस पर जल्द निर्णय लेकर आप सबकी भी परीक्षाएं या तो प्रमोट दोनों प्रकरण को जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए करवाया जाएगा। इसलिए आप सभी साथी जो बैग से परेशान हैं, वो साथी आप अपने घरों से निकलिए। आपके जो अस्थाई विधायक हैं उनके लेटर पैड से अपना बैग प्रकरण को उल्लेख करते हुए उनके ज्ञापन से फॉरवर्ड करवाइए शिक्षा मंत्री महोदय जी को और मुख्यमंत्री महोदय को। और उसके बाद आप सब SCRT भी घेराव में पहुंचिए, SCRT पे भी दबाव बनाइए और हमारी जो टीम है SCRT पे भी दबाव बनाएगी 28 तारीख को। और साथ ही साथ एक टीम पहुंचकर क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री महोदय जी को डायरेक्ट अवगत किया जाएगा। इसलिए बैक प्रकरण के जो साथी हैं वो मानसिक तनाव से बिल्कुल एकदम दूर रहें। वो ये ना सोचें कि उनका जो है छोड़ दिया जाएगा। देखो, मेरी जो लड़ाई है, मेरी लड़ाई अपने पूरे डीएलएड परिवार के साथ है, मेरे पूरे डीलर परिवार के साथ लड़ाई है। इसलिए सभी साथी ये ना सोचें कि हम उनका साथ छोड़ देंगे। मेरी लड़ाई आपने देखा होगा, एक भी दिन आराम नहीं कर रहे हैं, लगातार किसी न किसी मुद्दा पे लड़ रहे हैं। एक तरफ नई शिक्षक भर्ती के लिए लड़ रहे हैं, एक तरफ जो है बैक प्रकरण पे लड़ रहे हैं। देखिए, हमें सबको साथ लेके चलना है। हमें ये नहीं होना चाहिए हमारे मन में कुछ लोग कह रहे हैं जो सेमेस्टर पूर्ण कर चुके हैं, वो साथी कह रहे हैं आप नई शिक्षक भर्ती को क्या कहते हैं जो पास है उनको लेके चलिए। देखिए, आप अपने आगामी भविष्य के प्रति इतने भी ना हो जाइए कि जो बैक अभी भर्ती के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, वो जो बैक लगे हुए 1 लाख साथी हैं वो किसके भरोसे रहेंगे? उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। वो मानसिक तनाव में है, सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उनके साथ सीधे सीधे यही हो जाएगा कि हमने उनके साथ नहीं दिया इसलिए सुसाइड किए। क्या भर्ती आने वाली है? भर्ती नहीं आने वाली है। तो आप सब किस लिए अलग अलग बट रहे हो? क्या बीएड वाले की संख्या 2 लाख 4 लाख हर साल नहीं बढ़ रही है? उनकी भी संख्याएं 2 लाख 4 लाख संख्याएं हर 2 साल में बढ़ रही है। आप अपने ही भाई परिवार को छोड़कर भाग रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं, मैं शिक्षक भर्ती के लिए भी लड़ रहा हूं, बैक प्रकरण पे भी लड़ रहा हूं। 2 अक्टूबर को सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार पे ना बात की तो बताना, एक बड़े स्तर पर नई शिक्षक भर्ती के लिए लड़ाई भी लड़ी जा रही है। लेकिन क्या इतना जल्दी शिक्षक भर्ती आ जाएगी? क्या हम अपने ही परिवार को तोड़ते हुए छोड़ते हुए भाग जाएं? एक समय आएगा आप सब अकेले बचोगे, नहीं लड़ पाओगे। इसलिए किसी भी मांग को, लड़ाई को एक तरफ मैं जब अपना पूरा शरीर आप सबके बीच समर्पित कर चुका हूँ, मैं एक भी दिन नहीं बैठ रहा हूँ। मैं नई शिक्षक भर्ती के लिए भी लड़ रहा हूँ, मैं बैक प्रकरण पे भी लड़ रहा हूँ, मैं शिक्षा मंत्री महोदय जी के पास जाकर दोनों मुद्दा उठा रहा हूँ। और ऐसा तो है नहीं कि भर्ती कल ही आ जाएगी, भर्ती अगले ही महीने आ जाएगी। भर्ती को भी आने में टाइम लगेगी, आज नहीं कल तो बैक पूरा ही होगा। हमारा कर्तव्य हमारा कर्तव्य है कि जो बैक वाली लड़ाई लड़ी जाए और भर्ती के लिए भी लड़ी जाए। भर्ती के लिए मेरी एक टीम और मैं पूरी रणनीति के साथ 2 अक्टूबर की तैयारी में जुटा हुआ हूं और एक तरफ बैक प्रकरण के लिए भी जुटा हुआ हूं। बैक प्रकरण पर शिक्षा मंत्री महोदय जी के पास मेरी टीम पहुंच रही थी, जिसमें आज अपॉइंटमेंट नहीं मिला। शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री महोदय जी का ठीक नहीं है, जिन्होंने मिलने से मना कर। आप सब लखनऊ कार्यालय पहुंचिए। तो लखनऊ कार्यालय पहुंचेंगे, व्यक्तिगत उनके अवगत भी कराएंगे। लेकिन आप सबका भी कर्तव्य है कि आप अपने अपने जिले, अपने अपने विधानसभा के विधायक जी को
अपना समस्या बताकर उनके लेटर पैड से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय जी को फॉरवर्ड कराएं और उसकी रिसीविंग अपने पास रखें, ट्विटर पे डालकर टैग कर दें। और देख लीजिएगा, आप सबके 5 दिन के ये संघर्ष आप बैक वालों के लिए प्रमोट या परीक्षाएं अक्टूबर माह तक निर्णय ना कर दिया तो मुझे बताइएगा। आप सब बहुत जल्दी कंफ्यूजन में आ जाते हैं, अफवाहों में आ जाते हैं। एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई है सचिव जी की, कुछ दिन पहले वो हमसे कहते हैं कि प्रस्ताव भेज दिया है। कल ही एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई, इसमें बोल रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं भेजा है। तो पहली चीज जानिए, यहाँ से जो ज्ञापन का वो था, उन्होंने प्रस्ताव के रूप में SCRT भेजा है। आज बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश शासन जो चाहेगा, जो करेगा, उसी पे मैं भी कायम हूँ। उत्तर प्रदेश शासन का अधिकार है जियो में बदलाव का, मैंने यहाँ से भेज दिया है SCRT। अब SCRT से फॉरवर्ड होगा उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा मंत्री महोदय जी के पास फाइल पहुंचेगी। अब हमारा काम है शिक्षा मंत्री महोदय जी के ऊपर दबाव बनाने के लिए अपने आगे विधायक मंत्री जी से ज्ञापन को फॉरवर्ड करवाएं। प्लस एक टीम, मेरी टीम सोमवार या मंगलवार को शिक्षा मंत्री महोदय जी से मुलाकात करके व्यक्तिगत रूप से उनको अवगत कराकर 1 लाख बैक प्रशिक्षु साथियों की समस्याओं को बताया जाएगा। इसलिए जो बैक वाले साथी वो परेशान न हो, शिक्षक भर्ती निकलवाने वाले जो साथी हैं वो भी परेशान न हो। दोनों के मुद्दे पर लड़ रहा हूं और 2 अक्टूबर के लिए आपके लिए धरना है। 28 सितंबर के लिए SCRT में भी घेराव किया गया है। हर स्तर से मैं प्रयास कर रहा हूं। इसलिए एकजुटता, अखंडता का परिचय दीजिए, क्योंकि आगे हम सबको उत्तर प्रदेश सरकार से बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी है। इसलिए टूटो, अलग ना हो। और एक और आखिरी बात है, उससे मैं आपको बताना चाहता हूं, हाई कोर्ट प्रकरण पे कुछ नहीं होने वाला है। जियो का कोई भी वकील, आप कोई भी वकील के पास जाएंगे, हर वकील यही कहेगा आपका केस मजबूत है, आप केस जीतेंगे। कोई वकील ये नहीं कहता कि आपका केस कमजोर है, आप केस हारेंगे। लेकिन आपके घर में, आपके परिवार में कोई भी वकील हो, उसको अपना मैटर बताइए, वो बताएगा कि आपका केस कमजोर है, आपका केस खारिज हो जाएगा। इसलिए आपके घर में भी वकील हैं, उनसे भी राय पर चर्चा लीजिए, क्योंकि इस मैटर में आप जियो को चैलेंज कर रहे हैं। जियो के चैलेंज में साफ साफ लिखा गया है, इसमें कोई चैलेंज नहीं, इसमें जियो में साफ साफ बैक वालों की चर्चा ही नहीं की गई है। 2 मिनट के अंदर केस खारिज हो जाएगा आपका, पैसा इन्वेस्ट करोगे। अरे जो लड़ाई आपको जियो संशोधन से होने वाली है वो तुम चैलेंज करने जा रहे हो हाई कोर्ट में। आपका मैटर हाई कोर्ट के अधीन हो जाएगा। 3 महीना ऐसे ही बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका क्या हो रहा है कोर्ट में। आपका कोर्ट, आपके घर में कोई भी मेरी बातों को अगर गलत लग रहा है, आप अपने घर में, अपने परिवार में किसी वकील से राय मशवरा लीजिए। वो बताएगा ना कि आपका प्रमोट मैटर में क्या हो सकता है। वो 2 मिनट में बता देगा कि आपका जियो पढ़ेगा, जियो पढ़ने के बाद तुरंत बोल देगा कि आप जियो चैलेंज करेंगे। जियो में साफ साफ बैक के लिए चर्चा नहीं की गई है, तो आप साफ साफ जो है क्या कोर्ट में केस खारिज हो जाएगा। इसलिए ये मैटर है। दूसरा, मेरा नाम से रजत सिंह के नाम से कुछ अराजक तत्व पैसा ले रहे हैं प्रशिक्षुओं से। 1 रुपया मत दीजिएगा, साफ साफ कह रहा हूं कि 1 रुपया मत दीजिएगा मेरे नाम से। नहीं, मेरे पास फोन मत करना कोई पैसा ले तो। जितने भी लाइव लोग देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षुओं तक पहुंचे। ये मैटर पूरे DLED परिवार की एकता अखंडता का है और हर लड़ाई में मैं जब खुलकर लड़ रहा हूं तो आप सब कर्तव्य है। और मेरे नाम से कोई 1 रुपया किसी को नहीं देगा। मैंने किसी का कोई सपोर्ट कोर्ट मैटर में नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कोर्ट में केस खारिज होने वाला है। इसलिए मैं कोर्ट मैटर में कोई मेरा हस्तक्षेप नहीं है। जिसको हाई कोर्ट जाना है वो जाए, लेकिन मेरा नाम लेकर हाई कोर्ट ना जाए, ना किसी प्रशिक्षु से 1 रुपए ले मेरे नाम से। अपने नाम से वो पैसा ले, वो जाने, लेकिन मेरे नाम से कोई 1 रुपए नहीं देगा। नहीं, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। एक और आखिरी बात यही थी कि जो कुछ होगा उत्तर प्रदेश शासन से होगा, और आप उत्तर प्रदेश शासन को दबाव बनाने के लिए अपने जिले के, अपने विधानसभा के मंत्री, विधायक, नेता से ज्ञापन फॉरवर्ड करवाइए उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्री महोदय का। उनके पास जो है मैं सोमवार या मंगलवार की मेरी टीम, सोमवार को अपॉइंटमेंट अभी तक दिया गया है, सोमवार को बता दिया जाएगा 10 बजे कितने बजे मिलना है। उस बजे मैं व्यक्तिगत पहुंचूंगा और उनका शिक्षा मंत्री महोदय ज्ञापन जो रिसीव करवाऊंगा उसको भी मैं आप सबके समक्ष वायरल कर दूंगा। और अभी जो मेरी 2-3 मिनट जो बात हुई है शिक्षा मंत्री महोदय जी का, उसका भी स्क्रीनशॉट मैं वायरल कर दूंगा। लेकिन मैं रिकॉर्डिंग वायरल नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वह कानूनन जुर्म हो जाएगा। इसलिए जितने भी बैक वाले साथी हैं, पहले चीज मानसिक तनाव से दूर हो। कोई भर्ती, अभी संघर्ष चल रहा है शिक्षक भर्ती के लिए, अभी कोई भर्ती सरकार की तरफ प्रस्तावित नहीं हो पा रही है। इसलिए कोई सुसाइड, आत्महत्या जैसी घटनाएं ना घटित करे। को कल ज्ञापन बैक वालों का हो जाएगा। आप अपने जिले के
विधायक मंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित करवा के फॉरवर्ड करवाएं। बाकी प्रदेशित लेवल पे जो कार्य हो रहा है 28 तारीख को SCRT में दबाव बनाऊंगा, पहुंचकर सर्वेंद्र विक्रम सर के पास, और उसी दिन माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी के पास जाकर उनको व्यक्तिगत अवगत कराकर लाखों लोगों के भविष्य के साथ हो रहे अन्याय को भी अवगत कराऊंगा, और साथ ही साथ आप सब अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। इसी संदर्भ में 18 बैच के लीडर तेज बहादुर जी प्रताप जी भी कुछ बात रखना चाहेंगे, जो हमारे साथ PNP आवास पर वार्ता के अनुसार उपस्थित थे। नमस्कार साथियों, मैं तेज प्रताप यादव 18 बैच से। जो साथी 18 बैच के हैं जो लाइव देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे अग्रज रजत भैया जो बातें कही हैं सिर्फ वही करिए। आप अगर पैसा देते हैं तो आप अपना पैसा कूड़े में डाल रहे हैं, कूड़े के ढेर में डाल रहे हैं, उससे अलग कुछ नहीं डाल रहे हैं। आपको पता होगा, आप पता कर लीजिए। अगर आप मर्डर करके जाते हैं वकील के पास, वकील कहेगा कि आप मर्डर नहीं किए हैं, एक गारंटी हमारी है। कभी भी वकील जज कभी नहीं कहता है कि आप केस हार रहे हैं। कोई भी मामला हो, रेप केस चाहे जो भी केस हो, वो कभी हारता नहीं है। वकील को पैसा कमाना होता है। मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि पैसा कोई न दे। अगर जिनको पैसा लेना है वो संघर्ष करे, जमीन स्तर पे ज्ञापन दिलाए, ट्वीट ट्रेंड कराए, मंत्री जी को पहुंचाए, मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुंचाए लेटर कि वो अपनी बातें, हमारी बातें सुने। क्यों नहीं सुनेंगे? क्या हमारी गलती है? कोई गलती नहीं है। सारी गलती PNP की है, सारी गलती SCRT की है। अगर ये लोग गलती न करते तो हमारा ऐसा बैग नहीं होता। मैं मानता हूँ कि कहता है एक दो लोग की नहीं है, लेकिन जिनका कोई किसी न किसी रीजन से, अभी मेरा फोन आया था मेरठ से कि उनका माइनॉरिटी का है। माइनॉरिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में इंटर्नशिप जो लगा था उसका रिजल्ट देने से पहले उनका मतलब इंटर्नशिप नहीं कंप्लीट हुआ था, नंबर नहीं मिला था। तो गलती माइनॉरिटी के और बच्चे भुगते उसको। ऐसा नहीं है। आप लोग संघर्ष करिए, संघर्ष करेंगे तो जीतेंगे। और बाकी जो भी सारे बातें हैं मैं अपने ID पे शाम को लाइव आऊंगा और आप लोगों को अवगत कराऊंगा जो भी चीजें हैं। जहां बैग प्रकरण पर कोई नेता बोलने वाला नहीं था, जहां बैग प्रकरण पर सब जितने नेता थे जो है सब घर में घुसकर बैठे थे। आज बैग वालों को लेकर राजनीति किया जा रहा है, पैसा कमाने के लिए अकाउंट जारी हो रहा है, पैसा लिया जा रहा है। लेकिन क्या जानते हैं क्या होगा आगे? यही सब लोग आपके साथ गेम खेलेंगे। और आज मैं हमेशा अपने परिवार के प्रति अग्रसर रहा हूँ, चाहे उसके लिए शरीर कुछ भी करना पड़े। मैं हमेशा अपने परिवार के लिए किसी के साथ अन्याय नहीं देख सकता हूँ। मैं उन नेताओं को बोलना चाहता हूँ कि बैक वालों के साथ राजनीति हुई, उनका भविष्य गर्क हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। लेकिन उसके बाद आप मुझसे कभी व्यक्तिगत रूप से मत मिलिएगा, क्योंकि वो नेता नहीं हूँ BTC का कि छोड़ दूंगा आपको। यहीं पकड़ूंगा मैं PNP में, आपको कहीं भी पकड़ूंगा आपको। लेकिन राजनीति मत करो, जमीनी स्तर से लड़ो। और जो आप ये अकाउंट जारी करके विभिन्न प्रकार से राजनीति करके उनका ध्यान भटका रहे हो, उनके साथ राजनीति कर रहे हो, तब कहां थे जब 19 सितंबर को धरना था? तब कहां थे आप सब? 19 सितंबर को धरना था, आप सब गायब थे, कोई मुद्दा उठाने से बच रहा था। आज वही मुद्दा उठाकर बैक के लिए जब न्याय करने लगा तो अकाउंट जारी कर करके सब व्यक्तिगत फोन लगा कर देख रहे मुहिम चला रहे हो। ये सब चीज मत करो, लड़ो, उनके भविष्य के साथ लड़ो। वो ऐसे भी अपने भविष्य से परेशान है, उनके साथ तुम खेल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? उनके साथ वैसे भी अन्याय हुआ है और तुम और अन्याय कर रहे हो, उनके साथ राजनीति कर रहे हो। मेरे भाई कम से कम बैक वालों को छोड़ दो, वो मानसिक तनाव में। मेरे पास मैसेज आया सुसाइड पत्र का 3-4 लड़के लड़कियां रो रही हैं, किसी की शादी हो गई है, बैक वाले घर को नहीं पता, किसी लड़के को नहीं पता है कि उसके घर में उसके माँ बाप को नहीं पता है, वो सुसाइड कर लेंगे। अगर 10 दिन के अंदर कुछ नहीं होता तो 1-2 लोग आत्महत्या करेंगे, इसके जिम्मेदार तुम होगे। ये राजनीति में कुछ नहीं है, डीएलएड की राजनीति में लाठी खा के डीएलएड की राजनीति कर रहा हूँ। घर का पैसा जो है दे देकर पुलिस प्रशासन से अपना नाम कटवा रहा हूँ FIR में। इसलिए राजनीति मत करो, उनको जीने दो जिंदगी अच्छे से। इसलिए उनकी लड़ाई लड़ने के लिए ढंग से लड़ो, ईमानदारी से लड़ो। SCRT में आंतरिक रूप से दबाव बनाओ, शिक्षा मंत्री के पास पहुंचो, दबाव बनाओ मेरी तरह, और हर जिले से विधायक संसद से ज्ञापन फॉरवर्ड करवाओ शिक्षा मंत्री महोदय जी के पास। एक ही चारा, एक ही रास्ता, शिक्षा मंत्री महोदय के पास प्रस्ताव जाएगा, वही ही प्रस्ताव को पारित करेंगे। और बाकी कोई विभाग नहीं कर पा रहा है। 28 तारीख को
28 सितंबर को SCRT गिराव है, वहां भी मैं पहुंचूंगा। वहां पे ये सब बात नहीं होती, धरना भाषण कम। सर्वेन विक्रम सर पहले जवाब दे मेरा, ऐसे कैसे जो है प्रस्ताव पारित कर दिए। बेक वाले 1 लाख जो है पाकिस्तान से डीएलएड कर रहे हैं क्या? वो लोग आपके डीएलएड से नहीं है, वो लोग जो नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, शासन द्वारा ट्वीट होता कि पहले बैक वालों का भी प्रमोट होगा, और तुम सब जो है सेमेस्टर पूर्ण वालों को ही प्रमोट कर दिए। इसलिए सर्वेन विक्रम सर से भी डायरेक्ट बात होगी, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को भी अवगत करा दूंगा। और ज्यादा से ज्यादा FIR होगी, कुछ नहीं, नौकरी मिलेगी तो ठीक है ना, एक विद्यालय खोलकर 10 लोग को ऐसे नौकरी दे दूंगा। कोई जरूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश शासन नौकरी हमको दे। देख रहा हूँ, लाठी खा रहा हूँ, FIR दर्ज करवा दी है। इसलिए जो भी है नेता हो, बन रहे हो, बैक के लिए ईमानदारी से लड़ो। नहीं कोई सुसाइड करेगा तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, और मिलना मत मुझे कहीं पर भी। इसलिए अच्छे से धरना सबको ही दो, हर कोई एकजुटता से लड़ो, सब कोई संगठित हो, कोई संगठनबाजी मत करो। हर लोग, सभी लोग संगठित होकर लड़ाई लड़ो बैक वालों की। इसमें कोई संगठनगिरी नहीं होगी, इसमें हर एक बैक की आवाज उठनी चाहिए SCRT में। और शिक्षा मंत्री के पास मैं तो जा ही रहा हूँ, आप भी मिलो, बार बार मिलो। तबीयत खराब है तो क्या हुआ, बैक वाले मर जाएंगे, कुछ हो जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो नई शिक्षक भर्ती के लिए भी लड़ रहे हैं उनके लिए भी लड़ो, सबके लिए आप सब लड़ो, लेकिन राजनीति मत करो। सबको नौकरी के लिए दियो, क्योंकि वैसे भी बैक वाले बहुत डिप्रेशन में, उनकी वजह से मैं डिप्रेशन में हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर शिक्षक भर्ती निकलवाने के लिए फोन का दबाव है, मेरे ऊपर बैक का दबाव है, इधर प्रथम वरीयता का दबाव है, मैं हर स्तर से फंसा हुआ हूँ। इसलिए आप सबका कर्तव्य है कि जितने भी मेरे नेतागण हैं, जो भी प्रशिक्षु साथी का ईमानदारी से निर्वहन करें और संगठनबाजी ना करें। 28 तारीख को जो धरना है वो सामूहिक रूप से सबको एक साथ एक मंच पे आके करो। वहाँ कोई बैनर नहीं, कुछ नहीं, एक ही आवाज, एक ही बैक वालों को मिले न्याय, बस बात खत्म। बाकी सर्वेन विक्रम सर से मैं मिलता हूँ, साफ साफ सी बात है, इनकी मांग पूरी करो, बाकी शिक्षा मंत्री महोदय जी भी प्रस्तावित करें।